Hello students, welcome back to my channel Study with रितु सांगवान। आप मेरे वीडियोस को सर्च कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपका टॉपिक है बाय रितु सांगवान के नेम से। आज हम करेंगे फैक्टर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। दो मेथड्स हम एक साथ करेंगे, उनमें डिफरेंस और कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बाय फैक्टर मेथड। सिंपलेस्ट फॉर्म लिए, सिंपलेस्ट इक्वेशन लिए, जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझने के लिए। फिर हम थोड़ा सा लार्ज कोफिशिएंट्स के लिए या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन फॉर्म वाली इक्वेशंस के लिए इनको करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट में आप देख सकते हो 2y² + 9y = 10, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। और बाय लार्ज कोफिशिएंट्स इक्वेशंस को हम बाय फैक्टर मेथड कर चुके हैं। नहीं किसी को आता है तो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टर मेथड। सॉल्व द डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लिखी हुई है x² + 4x - 10 5 = 0। सबसे पहला स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई। सब जो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, नो डाउट ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म में। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि आपने लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाएगा, 1 × 5 = 5। यानी हमें फैक्टर्स किसके बनाने हैं, 5 के बनाने हैं। अब जो फैक्टर्स हैं वो किससे बनेंगे, वो सिंबल हमारा जो यहाँ लिखा होता है। अगर एडिशन है तो ऐड करने से फैक्टर्स बनेंगे, माइनस है तो डिफरेंस से बनेंगे। और यानी हम फिर उसके लिए हम देखेंगे टर्म, मिडल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है 4। यानी हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या आए, 5 आए, बट उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए। दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, वो जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 4 बनना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन 5 एंड डिफरेंस इज 4। ऐसे नंबर्स आप स्मॉलेस्ट फॉर्म लिए ना हमें तो इजीली लिख सकते हैं कि दो नंबर्स 1 एंड 5 हैं ऐसे कि जिनका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 1 = 4 आ जाएगा। डिफरेंस हमारा 4 आएगा और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 5, यानी फैक्टर्स हमारे बन गए। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट हो गए। कौन कौन आया, 1 एंड 5 हमारा नंबर आ गया। देन साइन प्रॉपरली के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके फैक्टर्स आए हैं उनको आप किस में लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे लार्ज फैक्टर को पहले लिखोगे, सेकंड को जो स्मॉलेस्ट है उसको सेकंड नंबरिंग पे लिखोगे। अब इनके साइन क्या लेने वो डिपेंड करेंगे हमारे मिडल टर्म पे और किससे हमने फैक्टर्स बनाए हैं। मिडल टर्म हमारी क्या है, पॉजिटिव है, और फैक्टर्स हमारे किससे बने हैं, माइनस करने से बने हैं। पॉजिटिव है और माइनस करने से, तो ये माइनस, और बाहर जो ये तो हमारे फैक्टर किससे बने हैं, माइनस करने से। यानी यहाँ वाला साइन हमारा यहाँ आएगा। अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लोगे, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लोगे, और बाहर आपका साइन आएगा जो मिडल टर्म का यानी प्लस। तो ये फैक्टर हमारे एज इट इज रह जाएंगे 5 एंड 1, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 5x एंड x यहाँ पुट करेंगे हम, x² + 5x - x - 5 = 0। साइन प्रॉपरली हो चुके हैं हमारे कि साइन हमें क्या लेना था, मिडल टर्म में तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म का, अकेली टर्म का जो साइन था, बाहर हमारा जो मिडल टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया x से, ये हमारे साइन हो गए प्रॉपरली। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि मिडल टर्म को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। फर्स्ट टर्म को कंपाइल करेंगे 2 टर्म्स को, और लास्ट 2 टर्म्स को, इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। x² क्या होता है हमारा, x × x होता है। एक तरह से हम इसको लिखें तो 5x - x - 5 = 0। तो पहली 2 टर्म्स से हमारा x कॉमन आ रहा है, एक x आपका बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x + 5 -1 कॉमन आ जाएगा, आपका बच गया x + 5 = 0। यानी हमारी टर्म क्या बन गई, x + 5 दोनों टर्म्स में हमारा दिया हुआ है, इनमें x + 5 × x - 1 = 0, जिसको सॉल्व करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए तो x + 5 = 0 और x - 1 = 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होना ज़रूरी है। तो x + 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 5 को -5 हो जाएगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, 1 राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का तो प्लस। तो रूट्स हमारे क्या क्या आ जाएंगे, या फैक्टर्स हमारे रूट्स तो क्या बोलेंगे हम,
-5 एंड 1। बट फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कौन कहलाएंगे? जो x की टर्म जिसमें प्रेजेंट होती है, x की टर्म्स में, लीनियर टर्म्स में, यानी फैक्टर्स हमारे बनेंगे x + 5 और x - 1। x + 5 हमारा और x - 1 तो हमारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। और -5 और 1 क्या कहलाएंगे? हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी बात हुई बाई फैक्टर मेथड। इसी क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो देखते हैं कैसे करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के डिफरेंट आपके स्टेप्स हैं कि पुट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx - c = 0। आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 7 स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको याद हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे, इजीली याद हो जाएंगे, आपको फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप एक बार इनको लिख के 1-2 क्वेश्चंस में ट्राई करो, हो जाएंगे, ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखो, कंपैरिजन करें तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि पुट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx - c। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? ax² + bx - c = 0। किस फॉर्म में पुट करेंगे हम? ax² + bx + c, यानी x और स्क्वेयर वाली टर्म को एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है, अकेली टर्म थी जिसमें x नहीं था, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी x² + 4x = 5। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि a ≠ 1 है तो हम उसको 1 बनाएंगे। अगर 1 है तो ठीक है, हमारी गिवन इक्वेशन में 1 दिया हुआ है, वेल एंड गुड, तो हमारा सेकेंड स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या निकालनी है हमें? कि 2 टर्म तो हमारी ये थी, अब थर्ड टर्म हम यहाँ क्या लिखें कि ये स्क्वायर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। वो थर्ड टर्म कैसे निकालनी है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो वो आप कहीं भी रफ में कैलकुलेट करके आ जाओगे, रफ वर्क में, कि हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², हाफ ऑफ x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट हमारा क्या दिया हुआ है? 4, उसका स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा? 4 का हाफ हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4। तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² को हमने हाफ करके कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है? ऐड ऑन बोथ साइड। जो हमारी थर्ड टर्म बन के आई है उसको दोनों साइड आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी? x² + 4x + 4 = 5 + 4। बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है अब कि टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उससे पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर में बाइनोमियल टर्म में लिखना है। इसको अब स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखना है? हमें पता है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड हमारी 9 आ गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर में टर्म क्या बनेगी वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म के लिए आपको क्या करना है? ये हमें पता है x तो रहेगा ही रहेगा, लीडिंग टर्म 1 बनाई हमने। x यहाँ सिंबल आएगा जो x की टर्म का सिंबल है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमारा प्लस दिया हुआ तो हम प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखना है आपने? जो यहाँ टर्म थी, यानी जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था वो ही, यहाँ 2 का हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था तो ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी? 2। x + 2 का स्क्वायर = 9। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो हमारी क्या बन जाएगी? x + 2 और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 9 का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस सिंबल को स्किप मत करना, क्योंकि ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं? -3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 9 को 9 दोनों फॉर्म से बनता है। 9 -3 का स्क्वायर करेंगे या 3 का स्क्वायर करेंगे वो हमारा 9 ही आएगा। तो ये सिंबल हमारा +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो दोनों साइन आप रखोगे +-3। अब x + 2 = +-3, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो एक बार इसको हम +3 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार हम इसको क्या लेंगे? -3। x + 2 = -3। यहाँ से क्या आ जाएगा? x = 3 - 2 और x = -3 - 2। यहाँ वैल्यू आ गई हमारी, रूट्स आ गए। x = 1 एंड 3 - 2 क्या हो जाएगा? -5। ये हमारे रूट्स क्या है? फैक्टर्स रूट्स क्या है? -5 और 1। यही सेम रूट्स हमारे सिंपल मेथड से हमने किया, फैक्टराइजेशन मेथड से तब भी आए थे। यही कंप्लीटिंग स्क्वायर से करोगे तब भी वही आएंगे। मीन्स मेथड कोई भी फॉलो करो, क्वेश्चन सेम रहेगा आपका। बट कई बार क्या होता है कि हमारे इजीली फैक्टर्स नहीं बनते, वहाँ पर हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की हेल्प लेंगे, उससे हमारे क्वेश्चन में
हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। आपको वहाँ फैक्टर्स लार्ज नंबर्स के नहीं करने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। फैक्टर्स की बात करोगे तो फैक्टर्स यहाँ से निकाल सकते हो, 3 को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, x+2 -3, सेम फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं। जब हमारी टर्म क्या हो कि फर्स्ट टर्म जो लीडिंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट